एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। चलिए, हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था, क्लास 6 का जो हिस्ट्री चला रहे थे एनसीईआरटी का, उसको आगे चलते हैं। आज अध्याय जो कि 5 अध्याय तक पढ़ चुके हैं और छठा अध्याय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, छठा अध्याय है नए प्रश्न एवं विचार। ठीक है, नए प्रश्नों और विचार का अध्ययन करेंगे छठा अध्याय में। चलिए देखते हैं, इम्पॉर्टेंट जो है उसी को पढ़ेंगे सिर्फ। चलिए बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं कि बुद्धि की कहानी क्या हमें सिखाती है, और बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था, किस स्कूल से थे, तो ये सब पढ़ते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध ही थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध को जो है गौतम के नाम से भी जाना जाता। उसका जन्म स्थान जो है ना, जन्म लगभग कब हुआ था, तो 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यह जो है वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा कि महाजन के कुछ राजा इस प्रकार इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, जैसे कि बिंबिसार पढ़े, अजातशत्रु पढ़े, बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद से फिर से नगर जो है उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। उसी समय बुद्ध की जो है जन्म होता है। बुद्ध जो है ना किस कुल से थे, तो क्षत्रिय से थे। बुद्ध क्षत्रिय से था। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, शाक्य कुल के थे, और क्षत्रिय से जो कि जगह का नाम है वहां से थे। ठीक है, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। घर के सुख को छोड़ दिया। अभी बुद्ध के बारे में पूरा तो नहीं बताया जाएगा, क्लास 6 का है, तो थोड़ा जानकारी इसमें दिया गया है कि वो है युवा अवस्था में ही घर को छोड़ दिया, सुखों से घर को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से चर्चा मिलकर जो है ना अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। सोचा कि अब अपने से ही ज्ञान की रास्ता जो है ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी कि बिहार में पड़ता है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बुद्ध भगवान जो है पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिन तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अंततः उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद बाद से बुद्ध के रूप में जाने लगे। पहले थे सिद्धार्थ, उन्हें गौतम भी कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद से जो है बुद्ध कहलाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ, वहाँ स्थित है सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उद्देश्य कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। ठीक है, पहली बार उद्देश्य कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में। कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में। पहले का शेष जीवन जो उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से भरा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन जो है पूरा कष्ट से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती, लालसा हमारी कभी पूरी ही नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी मतलब कि इच्छा और लालसा के कारण ही हमें कष्ट होती है और दुख होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे आज है जो कि 6 क्लास पढ़ रहे हैं, फिर 10 क्लास पढ़ेंगे, 10 क्लास का एग्जाम देंगे, फिर बीए पढ़ेंगे, मतलब कभी इच्छा पूरा नहीं हो सकती। उसके बाद कुछ छोटे से जॉब्स करेंगे, फिर बीपीएससी में जाएंगे, फिर यूपीएससी करने का मन करेगा, मतलब कभी भी और भी मतलब कि संतुष्ट नहीं हो पाता और अधिक पाने की इच्छा होती है। बुद्ध ने इस लालसा को यानी तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ठीक है, जानवरों की आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम जो है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। कौन सी भाषा में दी बुद्ध शिक्षा? तो प्राकृत भाषा में दी। इसने सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, मतलब प्राकृत भाषा में दिए कि सभी लोग उसके समझ सके।
सभी जो है उनके सामान्य लोग भी जो हो उनकी शिक्षा को समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि वह उनका उपदेश है। कितना अच्छा बात कहे हैं कि लोग मतलब ऐसे ही कि भगवान बुद्ध बोल रहे हैं इसलिए उनका शिक्षा नहीं मतलब कि उसका स्वीकार करें कि भाई भगवान बुद्ध बोल रहे हैं इसलिए उनका शिक्षा स्वीकार करेंगे लोग आदेश मानकर नहीं, बल्कि वे अपने विवेक से मापे, मतलब अपने आप से सोचे और अपने आप से अपने बुद्धि से मापे उस शिक्षा को, और ऐसा करने पर इस प्रकार किया। ठीक है, उपदेश दिया। तो यहाँ पे कहानी बताया गया है गौतमी का, जो कि किस्सा गौतमी की कहानी है कि जो कि गौतमी के एक बुद्ध जो कहानी बताते हैं कि एक स्त्री होती है, उसका पुत्र मर जाता है और उसके बाद जब पुत्र मरता है बहुत दुखी होती है स्त्री, और भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध के पास बोलता है कि मेरे बेटे को जीवित कर दो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाइए वैसा एक मुट्ठी सरसों जो है मांग के लाइए, ऐसा घर से मांगना है जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो औरत जाती है और सभी जगह जाती है वो स्त्री, तो किसी का सबके घर में मृत्यु हुई होती है, तो वो औरत समझ जाती है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं होती है। तो बस वही कहानी थी। चलिए अगले देखते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या है? जिसमें बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपनिषद है कि जिस समय बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो कुछ मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने उसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा जो है एक ही है। ठीक है, ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ है। कई विचारकों का जो संकलन है मतलब उसी उपनिषद में है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, अतः प्रायः वे विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, चलिए इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो है ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री जो है ना विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के ये प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है ना विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो है ना बाद में प्रसिद्ध विचारक जो थे वो शंकराचार्य द्वारा किया गया। उनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं है कक्षा 7 में। चलिए जैन धर्म के बारे में है, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ें। अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो जैन धर्म भी समकालीन है, बुद्ध धर्म के ही समकालीन है जैन धर्म। इसी युग में जैन धर्म कहता है जैन धर्म इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का जो है ना प्रचार किया। ठीक है, महावीर जो है विचारों का प्रचार किया। वह वज्जी संघ लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे? तो क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय में पढ़ा था कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। कितने वर्ष? 30 वर्ष की आयु में जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने एक कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी जैन धर्म की। ठीक है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए।
छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि जब सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। महावीर जो है अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्राकृत भाषा में दी, जो कि गौतम दिया था वो पाली भाषा में दिए थे। अलग अलग रूप में प्रचलित थे, प्राकृत के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। ठीक है, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम से, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैसे जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ता तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त ही हिदायत थी कि चोरी नहीं किया जाए। जैन धर्म में ऐसा कहा गया। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों और को स्त्रियों वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुष को जो है वस्त्र भी नहीं पहनना उसमें था, सब चीज़ का त्यागना होता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणियाँ बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि किसान जो है हल जोतते हैं तो कि वहाँ पे जीव जो है मर जाते हैं, तो क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद ही सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष जो है ना गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, अब संघ के बारे में पढ़ते हैं। संघ, महावीर और बुद्ध। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों का मानना था। ऐसे लोग के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोगों के एक साथ रह सके। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुएं जो है के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कौन ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्री के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कई कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष का सादा जीवन व्यतीत जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय जो है ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही वह एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोग ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविता की रचना की है। ठीक है, चलिए विहार देखते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षुएं पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी जो है निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अपने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में उनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी बिहार में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर भी
बनाए गए पश्चिमी में, ठीक है। खुद प्रायः किसी धनी व्यापारी राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय भिक्षु व्यक्ति जो है भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, ठीक है, जो कि 9 में पढ़ेंगे। बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। चलिए ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब अगला 7 आएगा, अध्याय 7 आएगा। 6 तो ख़त्म हो गया, बुद्ध के बारे में और जैन के बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।